क्लास 12 हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो में आज पोएट्री में फोर्थ वाला लेसन करेंगे। पोएम है जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु। अबाउट द पोएट जॉन कीट्स इसके पोएट हैं। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन कीट डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, यानी वो एक सर्जन भी है साथ में, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरा तरीके से पोएट्री में झोंक दिया। Keats' secret, his power to sway and delight the reader, lies primarily in his gifts for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language। यानी उनकी सीक्रेट पावर ये है कि वो रीडर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो वर्ल्ड को अपने मूड के हिसाब से देखते हैं और फिर लिख देते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस, यानी ये एक हम छोटे से हमने एक्सट्रैक्ट लिया है एक पोएम में से। ये पोएम एक ग्रीक लेजेंड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एंडीमियन एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, यानी कि एक बहुत सुंदर चरवाहा। एंड द पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस हैज़ अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, और उसे उसमें सिंथिया दिखाई देती है। द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी एक सुंदरता वाली चीज़ हमेशा आनंददायी होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये एक शांति भरे ठंडे छायादार स्थान। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक मीठे सपनों वाली नींद। अ हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, एक स्वस्थ और आरामदायक सांस के समान हमारे लिए होती है कोई भी सुंदर जो वस्तु होती है वो, ठीक है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी वियर थिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसलिए प्रत्येक सुबह जब हम अपनी पृथ्वी को बांधे रखने के लिए एक फूलों वाला कमरबंद बनाते हैं। Spite of the despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of on unhealthy and no darkened ways, made for us searching, yes, in spite of all, some shape of the beauty moves away from the pall from our dark spirits, यानी ये देखकर बहुत सारे अमानवीय गुणों वाले लोग जो होते हैं, उदास दिनों को देखकर, अस्वस्थ चीज़ों को देखकर जो हम अपने लिए खोजते हैं, उसके बावजूद अगर कोई सुंदरता हमें दिख जाती है, सुंदरता का रूप दिख जाता है, तो हमारी जो अंतरात्मा होती है वो खुश हो जाती है। सच द सन द मून ट्री ओल्ड and young, sprouting a shady boon for a simple ship, and such as daffodils, with the green world where they live in, and clear rills that for themselves a cooling convert make, यानी इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पुराने और जो नए पेड़ होते हैं, भेड़ें होती हैं, के लिए जो अंकुरित हुए पेड़ की छाया के रूप में एक वरदान बन जाता है, उसी तरीके से ये हमारे लिए रहता है। Against the hot season, the mild forest break, rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from heaven's brink. इसी तरीके से जो दुनिया के बीच में रहती है एक निर्मल छोटी छोटी जल की धाराएं, जो गर्मी के टाइम में हमें ठंडक प्रदान करती हैं, आश्रय हम उसको बना लेते हैं। जंगल की कटीली झाड़ियों के बीच में कस्तूरी गुलाब के जो फूल खिलते हैं वो वहाँ पर बिखरे पड़े रहते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को मधुर और शांत बनाती है, प्रसन्नचित्त बनाती है, और हम अब उन्हें शक्तिशाली मृतकों की कल्पना करते हैं जो हमें सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं सुंदर। प्रकृति की ये सुंदरता जो है उन सब जो प्यारी कहानियां हैं उनसे ज़्यादा अधिक सुंदर है जिन्हें हमने सुना या पढ़ा है। प्रकृति एक अनंत रूप से बढ़ता हुआ फव्वारा है जो हमें स्वर्ग के किनारे से अमृत पिला रहा है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, किस किस चीज़ों के बारे में सुंदरता बताई गई है पोएम में। The things of beauty mentioned in the poem are the sun,
मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, सिंपल शिप, डैफोडिल्स, क्लियर रील्स एंड मस्क, रोजेस, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, पुराने पेड़, नए पेड़, भेड़, जो नरगिस के फूल हैं वो, और सुगंधित गुलाब के फूल, इन सब चीज़ों में सुंदरता हमें बताई गई है। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन, किन चीज़ों से कष्ट और दुख मिलता है? मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, यानी जो अमानवीय लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, या फिर जितने भी अस्वस्थ ओवर डार्कन वेज होते हैं उन सब से हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है पूरे समय। What does the line therefore we are wrecked things of flowery band to bind us to what suggest to you, क्या पता चलता है इससे? ये लाइन से पता चलता है दैट देर आर मैनी सफरिंग्स एंड पेन ऑन दिस अर्थ, यानी इस अर्थ पे बहुत सारे दर्द और दुख हैं जिससे लाइफ जो है हमारे लिए इम्पॉसिबल होती जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ सुंदरता ऐसी है जो हमें पृथ्वी से फिर भी बांधे रखती है। वॉट मेक्स ह्यूमन बींग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रबलिंग एंड सफरिंग, किन चीज़ों से हमें अभी भी रहने जीने की इच्छा बाकी रहती है? सिर्फ सुंदरता से, जो अर्थ की सुंदरता है वो हमें बांधे रखती है, जो हमें एक अच्छा जॉय प्रदान करती है, यानी आनंद देती है। ये सच भी है। पोएट कहता है ट्रुथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ, यानी सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। वाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, क्यों इसके साथ एसोसिएटेड है, वैभव के साथ में हमारे मृत जो पूर्वज हैं। एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज वी इमेजिन that on the day of judgment they will be rewarded by the God for their noble work since they made great achievement in life, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान उन्हें पुरस्कार देगा क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत अचीवमेंट करे हैं। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मूवमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन, यानी सुंदरता सिर्फ हम कुछ क्षण के लिए महसूस करते हैं या गहरा प्रभाव डालती है? नो, वी डोंट एक्सपीरियंस इट ओनली फॉर शॉर्ट मूवमेंट, दे मेक एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, यानी ये हमारे ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। ब्यूटी जो है वो कभी मरती नहीं है, उसका आनंद हमेशा रहता है, टाइम के साथ वो फेड नहीं होती है, और इस तरीके की ब्यूटी जो है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है जो हमें अंदर से आती है। इसलिए पोएट ने कहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी ये हमेशा आनंद की चीज़ होती है। वॉट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल बाउंटी ऑफ अर्थ, क्या है जो पृथ्वी को एक सुंदर उपहार का वर्णन करने के लिए? अ पोएट हैज यूज द एटर्नल फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी कि वो एक सेंटेंस बोलते हैं लास्ट में जो हमने पढ़ा है कि ये एक फव्वारा है जो हमें स्वर्ग के किनारे से अमृत पिला रहा है, कॉन्स्टेंटली ये हमें अमृत पिलाता रहता है। तो ये लेसन आपका फिनिश हो गया है।